वेलकम स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे और आपको भी शायद ऐसा लग रहा होगा सर आर्टिकल्स की कुछ ज़्यादा ही हो गई। डोंट वरी, आज की जो वीडियो है इसमें हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले इसलिए मैंने आपको कह दिया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको काफ़ी सारे रूल्स को फेस करना पड़ सकता है। हमें हमारे पास बहुत सारे रूल हैं हमें पढ़ने के लिए और उन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है। हमें अभी से जानना ज़रूरी है कि हम आर्टिकल का यूज़ कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ नहीं करें। तो उसी चीज़ में हम अब आगे बात करते हैं। हमारे लास्ट टूल की हमने बात की थी जिसमें मैंने आपको एक बॉक्स के थ्रू बीच में पॉइंट करके बताया था कि जब आप किसी भी पोजीशन के बारे में बताते हो और टॉप पे बताते हो, बॉटम पे, लेफ्ट, राइट या मिडिल में, तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि आप इसके बारे में बताने जा रहे हो पुलिस के बारे में, पुलिस इसको वैसे नहीं बोलते हैं, पहले ही बता देता हूँ आपको, इसको पुलिस पुलिस कहा जाता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यदि आप पुलिस के बारे में बता रहे हो, यदि आप आर्मी के बारे में बता रहे हो, इसको भी आर्मी ना बोल करके आर्मी बोला जाता है, आर्मी। और यदि आप फायर ब्रिगेड के बारे में बता रहे हो तो आप जब बताइए कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो ये बात ऑटोमेटिकली डेफिनेट हो जाती है या नहीं हो जाती है कि कहाँ की पुलिस आने वाली है। अगर कोई भी क्राइम खेडली में हुआ है तो उसके लिए क्या अलवर से मेन डिस्ट्रिक्ट से पुलिस बुलाई जाएगी क्या, या फिर जयपुर से पुलिस बुलाई जाएगी? नहीं बुलाई जाएगी ना। तो पर्टिकुलर प्लेस से ही क्या आएगी, फोर्स आएगी, पुलिस आएगी, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आएगा और उसको कंडीशन को हैंडल करने के लिए। तो इसी चीज के लिए इस चीज के बारे में पता रहता है लोगों को। कोई भी क्राइम हुआ, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो डेफिनेटली पुलिस आने वाली है। लोगों को 99 के 100% भी ये पता होता है कि पुलिस भाई कहाँ की है, कि हमारे लोकेलिटी की या हमारे टाउन की या हमारे सिटी की ही आने वाली है। तो जो चीजें ऑटोमेटिकली पहले से डेफिनेट होती हैं, उसी तरह से हम बात करते हैं आर्मी की। देखिए जरा, आर्मी आप जानते हो, पूरे नेशन का, अपने नेशन की प्रोटेक्शन के लिए हम जिसे आर्मी अपन बोलते हैं वो आर्मी है। तो आर्मी के भी क्या डिवीजन है क्या, मतलब स्टेट वाइज आर्मी है क्या? नहीं है ना, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है हमारी आर्मी, है ना। तो वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में ही आता है। उसी तरह से यदि फायर ब्रिगेड की बात करें तो कहने का मतलब यदि इन चीजों के बारे में आपसे कहा जाए या ये चीजें आपको दिखाई दी जाए तो वहां पर कौन सा आर्टिकल आपको यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना है। क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें पहले से ही इतना कॉमन सेंस हम लोगों में होता है कि हम चीज के बारे में पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज स्पेशली इस लोकेलिटी या टाउन या सिटी से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। भाई खेडली में आग लग जाए, बाई चांस गलती से लग जाए, तो क्या आप जयपुर से फायर ब्रिगेड बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना, नहीं बुलाओगे। अगर जयपुर से बुलाओगे तो फिर तो हो गया काम। तो वही बात हमें समझाने के लिए कि जो चीजें हम डेफिनेट है पहले से ही कि जैसे पुलिस है, आर्मी है या फायर ब्रिगेड है, तो उसके लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज करने वाले हो, द या दी आर्टिकल हम यूज करने वाले हैं। अब वो ना उसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। देखिए जरा, माई ब्रदर इज अ सोल्जर। सोल्जर, मेरा भाई क्या है, एक सैनिक है, ठीक है ना। अब सोल्जर की बात आई तो ही इज इन स्पेस आर्मी, ही इज इन स्पेस आर्मी। तो यदि आप आर्मी आपके दिमाग में आया, पूरे नेशन को एक ही आर्मी है जो रिप्रेजेंट करती है, इस बात को हम जानते हैं और हम रूल में भी पढ़ चुके हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आने वाला है, ही इज इन द आर्मी। तो यहाँ पर ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द आर्मी। अब यहाँ पर देखिए आ साउंड देखिए जरा, वॉल साउंड है या कंसोनेंट है? वॉल साउंड है। तो बताइए कौन सा प्रोनाउंसिएशन होगा, द या दी? द क्या होगा, द। और इसको दा नहीं बोलना कभी भी, दा ये कभी नहीं होता। एक बार दोबारा बता देता हूँ, दा 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 आप लोग करते रहते हो या आप लोग बहुत ज्यादा गलत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते हैं। तो दा तो ये होता है भाई, और ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं होता। अगर होता है तो वो क्या होता है, द, ठीक है ना, द, ना कि दा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दी होगा, क्योंकि वावल साउंड है। तो ये हमारा रूल था। अब आते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा क्या बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, आप समझ सकते हो, अबाउट कैपिटल्स। कैपिटल आप जानते हो ना, राजधानी। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो कैपिटल है वो मतलब क्या है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है और डेफिनेट है, वो निश्चित रहती है। तो कैपिटल के बारे में यदि हम बात करें तो दो, वैसे कैपिटल एक पूंजी भी होती है, मनी जिसे हम कहते हैं, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्लेस से रिलेटेड कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल की जब बात की जाए तो बताइए हमारे राजस्थान की राजधानी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट?
तो सभी आंसर दे रहे हैं, मुझे बताया आप सभी आंसर दे रहे हो जयपुर। भाई पता है, सबको पता है ना, और कहीं चेंज होने वाली है क्या? नहीं होने वाली है, अभी तक तो कोई चांस है नहीं, वो बहुत सालों से चली आ रही है और आगे तक भी बनी रहेगी शायद। लेकिन इजी वे में जिन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे पेरिस की आप बात करो कि यार पेरिस की कैपिटल क्या है, सॉरी फ्रांस की कैपिटल की आप बात करो तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की पेरिस ही है ना, हाँ तो वो पेरिस ही है। तो कैपिटल के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप कौन सा आर्टिकल यूज करने वाले हो? द या दी। देखिए जरा, जयपुर इज स्पेस कैपिटल ऑफ राजस्थान। अबाउट कैपिटल्स, जब आप कैपिटल के बारे में बताते हो तो उस कंडीशन में भी आपको आर्टिकल द या दी का यूज करना है। तो आप देखिए, जयपुर इज अ कैपिटल, जयपुर इज एन कैपिटल, या जयपुर इज कैपिटल ओनली, मतलब क्रॉस आर्टिकल नहीं। रूल आपको समझा दिया है, कैपिटल्स के बारे में आप बताओगे। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ओके, इसी तरह से पेरिस इज स्पेस कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, उसकी राजधानी के बारे में बता रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कौन सा आर्टिकल आने वाला है? आर्टिकल द। देखिए, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, तो कैपिटल के बारे में यदि हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में भी हम क्या यूज करने वाले हैं, मतलब कौन सा आर्टिकल यूज करने वाले हो भाई? हाँ, द या दी। ठीक है, आर्टिकल जानते तो हो, आर्टिकल मतलब शुरू में बता दिया था, आर्टिकल किसी भी नाम को आप बताने जा रहे हो, ठीक है, उसे डिटरमाइन करने वाले जा रहे हो। टॉपिक आता है डिटरमाइनर से। डिटरमाइन करना मतलब किसी भी संख्या को निश्चित बनाना, और उसी का एक पार्ट है आर्टिकल। ठीक है, ए एन और द। तो हमने यहाँ पर निश्चित कर दिया कैपिटल को कि जयपुर भाई निश्चित हो गया, जयपुर के बारे में निश्चित बता दिया कि हाँ, जयपुर इज द प्लेस दैट इज डेफिनेट एंड दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द होल स्टेट अबाउट कैपिटल या लाइक इट्स कैपिटल। तो वो अपनी राजधानी के बारे में पूरे राज्य को बता रहा है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट रूल, जरा उसकी तरफ भी हम देखते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आप लोग जानते हो, आई होप पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी की जब हम बात करते हैं, और जब पार्ट्स ऑफ बॉडी की हम बात करते हैं कि यार उसने मुझे यहाँ से पकड़ लिया, उसने मुझे इधर मुक्का मारा, या उसने मेरी आंख में यहाँ लग गई, मतलब कहने का मतलब सबसे पहले तो आप ये देखें, पहले आप थोड़ा सा रूल की तरफ आए। बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी, आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। हर बार नहीं, कब? जरा देखिए, व्हेन, जब क्या यूज हो रहा हो? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव फॉर्म क्या होती है? जब आपकी बिलोंगिंग को बताया जाता है, जब आपका पोजेशन दिखाया जाता है, जब किसी चीज पर आपका अधिकार दिखाया जाता है, टोटली वो आपसे डिपेंडेंट होती है, मतलब टोटली आपके ही ऊपर वो होती है। जिस तरह से कि आप कह देते हो कि मार्कर, आई मार्कर, मी मार्कर या माय मार्कर, दिस इज माय पेन, दिस इज माय मार्कर, ठीक है ना। तो आई मीन माय, वी अस आर। तो डीपीएस इज वी स्कूल, डीपीएस इज अस स्कूल, या डीपीएस इज आर स्कूल, आर होना। तो उसी तरह से पजेसिव एडजेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो उस कैटेगरी में आई के लिए माई आ गया, ही के लिए हिज आ गया, सभी के लिए आ जाएगा, सी के लिए हर भी आ जाएगा, दे के लिए देयर भी आ जाएगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव की जब बात की जाती है पार्ट्स ऑफ बॉडी में, उस कंडीशन में भी आप आर्टिकल द या दी का यूज करने वाले हैं। कैसे? जरा देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर क्लियर होगा। रमेश कॉट हिम, रमेश ने उसे पकड़ लिया, रमेश ने उसे पकड़ लिया। बाय, कहां से भाई? हिज। अभी हिज मैंने पता है क्यों लगाया है, आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। देखो, पहले तो हम क्या यूज कर रहे हैं? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो या तो पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा या फिर आर्टिकल ही आएगा। अब उसने बता दिया रमेश कॉट हिम बाय हिज हेयर, सेंस हमारा आ गया पूरा। रमेश ने उसको कहां से पकड़ लिया? उसके बालों से उसको पकड़ लिया, बालों से पकड़ करके उसे खींच लिया, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव को नहीं बताना चाहते, ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव यदि आप नहीं बताना चाहते ना, तो आप हिज की जगह पे देखिए जरा, हिज की जगह आप आर्टिकल द का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि आप बता दोगे कि रमेश ने उसे कहां से पकड़ा, बालों से पकड़ा। डेफिनेट बता दिया,
निश्चित कर दिया, पकड़ तो लिया, लेकिन पार्श्व बड़ी नहीं पता कहां से पकड़ा। लेकिन जब आर्टिकल आपने लगा दिया द, दी, तो डेफिनेट हो गया। तो देखिए जरा यहाँ पर मैंने स्पेस में द को फिल कर दिया। देखिए रमेश कॉट हिम बाय द हेयर, है ना। तो रमेश ने उसको बालों से पकड़ लिया या फिर उसे बालों से पकड़ लिया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे इसका यूज किया जा सकता है उसे रिप्लेस करने के लिए। एक एग्जांपल और है, देखिए जरा, सी वॉज वॉन्टेड, सी वॉज वॉन्टेड, ठीक है, सी वॉज वॉन्टेड इन, सी वॉज वॉन्टेड इन हर आई। अब इसका मीन तो हमारे लिए कंप्लीटली आ गया। सी वॉज वॉन्ट, WOUNT, वॉन्ट मतलब है घाव लगना, चोट लगना, ठीक है ना, घाव हो जाना या चोट का लग जाना। तो उसकी कहाँ भाई चोट कहाँ लगी, पार्श्व बड़ी आया ना, कौन सा आया, आई, तो उसकी चोट कहाँ लगी, आंख में लगी। लेकिन देखिए जरा, आई पार्श्व बड़ी से पहले देखिए आप पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, आ रहा है। अब इसी को तो हम रिप्लेस करते हैं किससे, आर्टिकल द या दी से। तो यहाँ पर हर आ गया, ये भी सही है। लेकिन अगर आप हर को यहाँ पर रिप्लेस करना चाहें, हर को यहाँ पर हम हटाना चाहें, तो हम यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, द आई, क्या फिल कर देंगे हम, आर्टिकल दी। तो सी वॉज वॉन्टेड इन द आई, जब आपने आई से पहले द लगा दिया, द का मतलब है, मतलब द आर्टिकल का मतलब है निश्चित कर दिया, तो आपने उसके बॉडी के पार्ट को निश्चित कर दिया कि उसकी आंख में लगी थी, मतलब उसके आंख में घाव हो गया था, किसी और जगह पे नहीं, आंख में। तो आपने उसको क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। वो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो आई होप ये कुछ रूल्स थे जो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। अब ये तो वो रूल्स थे सारे के सारे जिनमें आपको थोड़ा समझने की जरूरत थी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए था। लेकिन देखो मैं पहले कह चुका हूँ, रूल्स काफी सारे हैं, है ना, स्पेशली आर्टिकल के बारे में रूल्स काफी सारे हैं, लेकिन इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो आगे जो रूल्स है ना, उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत आपको है नहीं। आई थिंक आपको ज्यादा, मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि कुछ चीजें हैं जिनके साथ वो आर्टिकल द का यूज आना है तो आना ही है। न्यूज़पेपर का नाम है, आना है तो भाई आना है, इसमें मैं क्या समझाऊंगा आपके लिए, बताइए, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं या बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको वीडियो में अभी बताने वाला हूं। तो आप फटाफट उन चीजों को देखेंगे, और उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ और समझना है उन रूल्स में से, तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, और मैं आपकी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगा। तो आगे जो रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आगे रूल्स क्या है हमारे।